हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। जब किसी सेंटेंस के अंदर काम लगातार जारी हो तो ऐसे सेंटेंसेस को कॉन्टिन्यूअस टेंस का बोलते हैं। दोस्तों इसका एक दूसरा नाम भी होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगति में। तो दोस्तों काम लगातार है, जारी है या फिर प्रगति में है, बात एक ही है। तो प्रोग्रेसिव कहिए या फिर कॉन्टिन्यूअस कहिए। अब दोस्तों बात आती है कि टेंस तो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये कहाँ से आ गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सब टेंस है। सब टेंस होते हैं दोस्तों 4: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, अब ये है कॉन्टिन्यूअस की। अब दोस्तों ये वैसे तो 6 होते हैं, 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और 3 कॉन्टिन्यूअस। अब दोस्तों 6 को अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग पहचान। तो इससे क्या है कि इंग्लिश कठिन लगती है। और दोस्तों इंग्लिश कठिन नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है। हमको सिर्फ सिमिलरिटी समझनी है और मैं वही सिमिलरिटी आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस होता है इन तीनों ही टेंसेस में, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो चलो दोस्तों देखते हैं वो क्या डिफरेंस है। देखो दोस्तों सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस की पहचान। कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा, रही, रहे। यानी कि वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, रहा, रही, रहे जरूर आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो है ना। अब दोस्तों देखिए 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूअस किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है? तो दोस्तों प्रेजेंट वाले में पीछे आएगा हा। अब हा का मतलब ये नहीं कि केवल हा आ जाएगा, हा पे कोई मात्रा भी हो सकती है, हूँ, है, और मात्रा होगी जरूर। अगर पास्ट का है तो था आएगा पीछे, मात्रा कोई भी हो सकती है, था, थी, थे। अगर फ्यूचर का है तो पीछे गा आएगा और मात्रा कोई भी हो सकती है, गा, गी, गे। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख लीजिए कि रहा, रही, रहे के बाद में क्या आ रहा है, हूँ, है आ रहा है, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रहा, रही, रहे के बाद था, थी, थे आ रहा है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, और होगा, होगी, होंगे ये आ रहा है तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से दोस्तों आप पहचान जाएंगे इनको। अब बात आती है कि बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए दोस्तों ध्यान रखना है आपको, स्ट्रक्चर सबका सेम है तीनों का। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर। दोस्तों सब्जेक्ट सबका सेम है, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वही रहेगा। ही है तो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ही रहेगा। शी है तो शी रहेगा, ये बदलेगा नहीं। हेल्पिंग वर्ब ये बदलती है, यही है बस दोस्तों वो डिफरेंस जो मैं बता रहा था। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट वाले की इज, एम, आर, पास्ट वाले की होती है वॉज, वर, और फ्यूचर वाले की होती है विल बी या शैल बी। ये शैल बी ट्रेडिशनल है, यानी अब तो मॉडर्न में विल बी ही लगाते हैं। वैसे लगाना चाहो तो आप आई और वी के साथ शैल भी लगा सकते हो। ये आप दोस्तों जानते ही होंगे, सिंगुलर के साथ इज और आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर, ये आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों सबका स्ट्रक्चर सेम है। और बात आती है फोर्थ फॉर्म की। फोर्थ फॉर्म क्या है? फोर्थ फॉर्म दोस्तों मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और जो कुछ भी आ रहा है उसको पीछे लिख देंगे। तो दोस्तों तीनों में ही ये स्ट्रक्चर आपको अप्लाई करना है। बस आपको ये मेन हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है टेंस के अकॉर्डिंग। और रहा, रही, रहे सभी में आएगा। पहचान में बस पीछे ये गागी, गे, है, हूँ, है, थाती, थे ये चेंज होगा, और इन्हीं के लिए ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी। बस एवरीथिंग इज सेम। ये रहा, रही, रहे सब में आएगा, इसीलिए मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म सभी में आएगी। तो दोस्तों बना के देखते हैं। एक बात और बता दूं, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो तीसरे नंबर पे नोट लगा देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर इंटेरोगेटिव है तो ये हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आ जाएगी, और अगर डबल इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बस सभी में सेम है सब कुछ, बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। चलो दोस्तों बना के देखते हैं। तो दोस्तों देखिए इस सेंटेंस को, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। अब दोस्तों देखिए रहे आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो है। अब किसका कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ये देखना है। तो दोस्तों पीछे क्या आ रहा है, हा आ रहा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, इज, एम, आर। बस दोस्तों बना दीजिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर में से एक चीज, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद अदर। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट दोस्तों सबसे पहले होता है यू। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यू क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे हम, आर। उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, ये है
रहा रही रहे से पहले जो वर्ड होगा वही वर्ब होगा। तो दोस्तों सीखना क्या है, वर्ब है, और यहाँ पर हमने लगा दिया लर्न, लेकिन फोर्थ फॉर्म लगानी है क्योंकि रहा रही रहे के लिए आईएनजी जोड़ी जाती है। तो दोस्तों फोर्थ फॉर्म कर दी हमने ये लर्निंग। और दोस्तों उसके बाद अदर बचा ये इंग्लिश। दोस्तों हो गया, बन गया सेंटेंस। अब देखिए मैं इसको ऐसे कर दूं, तुम अंग्रेजी सीख रहे थे। दोस्तों कुछ नहीं बदला, सिर्फ हाँ की जगह था आ गया। तो दोस्तों प्रेजेंट से पास्ट का हो गया, टेंस हो गया चेंज। तो सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इंग्लिश में भी केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। अब यू के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ वर आ जाएगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है। दोस्तों यही सिमिलरिटी आपको सीखनी है, इंग्लिश आसान लगने लगेगी आपको। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कर दूं, तुम अंग्रेजी सीख रहे होंगे। अब क्या चेंज हुआ है दोस्तों, केवल वही पीछे गा चेंज हो गया और इसी से टेंस चेंज हो गया। कुछ नहीं चेंज करना है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है बस। बिल भी कर दिया। अब हमने पहले प्रेजेंट था तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने, दूसरा वाला पास्ट हो गया तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर तीसरा वाला अब ये फ्यूचर हो गया फ्यूचर का तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लगा दी। हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है बस, मेन वर्ब चेंज नहीं होगी, अदर चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा दोस्तों, जो है वैसे ही रहते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसे लाइक करना और शेयर करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।